चलिए ऐसे शामुल हक साहब, आपके पास आते आते सवाल भी किरेन रिजिजू सही छोड़ गए हैं एकदम। बहुत गलत बात है बंगाल चुनाव से आप जोड़कर वंदे मातरम का मुद्दा हो उसको देख रहे हैं। यहाँ चुनाव सुधार के तहत एसआईआर के मुद्दे को आप उठा रहे हैं। गलत नैरेटिव ना फैलाएं वहां पर। बिल्कुल नहीं पूजा जी, गलत नैरेटिव हम लोग फैलाने का काम नहीं कर रहे हैं। एसआईआर समझ लिए, एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, कहीं ने शुद्धिकरण के बजाय इन लोग जो है अशुद्धिकरण कर रहे हैं। एसआईआर का जो मूल उद्देश्य होता है, जो हमारे बीच में नहीं है, उनका मतलब वोट को ये किया जाएगा, जो नए वोट जो 18 साल के अंदर है उसको ऐड किया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं ये समझ लिए, आपने जब बार बार सवाल कर रहे हैं कि बिहार में कितना घुसपैठिया, बीजेपी के प्रवक्ताओं से जब पूछ रहे तो वो बार बार वो मुकर जा रहे हैं। घुसपैठिया कितने निकली उस पर चुप हो जा रहे हैं। मेनली तो उद्देश्य था एसआईआर के बहाने घुसपैठिया निकाला जाएगा, लेकिन एक भी घुसपैठिया कहीं निकला नहीं है। इसका सीधा साधा समझ लिए, इसका मतलब है कि ये जानबूझकर एसआईआर के बहाने सत्ता को, देखिए बिहार में जिस हिसाब से अवेयरनेस लोग नहीं थे, पश्चिम बंगाल में हमारे लोग अवेयरनेस पूरे हैं, उत्तर प्रदेश में अवेयरनेस पूरे हुए हैं। देखिए एसआईआर में हम अपने पश्चिम बंगाल की जो भी जनता है, जो भी वैध वोटर है, उसका एक भी नाम कटने नहीं दिया जाएगा। हम लोग किसी भी कीमत पर, हमारी राज्य की सरकार, हमारी राज्य की मुखिया ममता बनर्जी डे वन से बोल रही है कि हमारे यहाँ शुद्धिकरण के जगह पे अशुद्धिकरण हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। और जो यहाँ अगर फर्क के लिए कि जो वोटर अगर नहीं है उसके लिए अगर कुछ नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो जिसका अधिकार है उस पे अगर कहीं पर अंकुश लगेगा तो हम लोग खड़े रहे। आपने देखा होगा हमारे राजीव रंजन जी ने आपको पूरे स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे बंगाल के लोग, हमारे टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के लोग हर जगह। हाँ, ये भी कहा ना भाई, एक तरफ तो आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो आपके प्रभावित इलाके हैं वहां पर पहुंच कर आपका जो वोट बैंक वाला इलाका है वहां पर एकदम सख्ती से, एकदम जोर शोर से तैनाती भी है। पूजा जी, विरोध इसलिए कर रहे थे कि इसमें जो टाइमिंग, जो 30 दिन का जो टाइमिंग था वो टाइम सही नहीं था। इतना 7.25 करोड़ मतदाता 30 दिन के अंदर किस तरह से, आज देखिए 7 दिन का आज से मतलब चुनाव आयोग ने फिर समय बढ़ाया है। हाँ। तो हम समझते हैं हमारी जो भी ये प्रक्रिया है, एसआईआर का जो प्रक्रिया है, इसमें समय होना चाहिए। तो समय तो बढ़ा दिया ना, जो आप मांग कर रहे थे समय तो बढ़ा दिया गया, तो अब विरोध किस बात का? बढ़ा दिया गया तो ठीक है, क्यों पद यात्रा पर है फिर ममता बनर्जी? ममता बनर्जी उसके लिए नहीं करे। हमारे यहाँ जो भी लोग हैं वोटर, उसका नाम एक भी कटना नहीं चाहिए। ममता बनर्जी बार बार इसीलिए गुहार लगा रही हैं कि हमारे यहाँ एक भी, हम किसी भी कीमत पर जो हमारे वोटर है उनका नाम कटेगा तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे और उसके लिए तमाम जो भी कानूनी कोशिश होगी हम करेंगे। हम बंगाल के लोग बहुत सचेत है पूजा जी, और बंगाल में किसी भी कीमत पर इनकी सत्ता जो सोच रहे हैं एसआईआर एक बहाना है, पश्चिम बंगाल पे ये कब्जा करना है, लेकिन हम लोग यहाँ कब्जा करने नहीं देंगे। यहाँ बंगाल की जनता बहुत शिक्षित जनता है। यहाँ राजनीति जो होती है जाति के आधार पर नहीं होती है। जवाब दीजिए भाई एसएन सिंह जी, यहाँ पर भाई ये यूपी और बंगाल इसीलिए यहाँ पर इतनी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यही सबसे मुश्किल स्टेट्स आपके लिए लग रहे हैं। पूजा जी, जब पूजा जी इनसे एक चीज पूछिए कि जो लोग बंगाल से बांग्लादेश की तरफ रुख किए हैं, क्या वो बंगाल के रहने वाले हैं या बांग्लादेश के रहने वाले हैं? अरे तो उसके लिए राज्य सरकार थोड़ी ना जिम्मेदार है। अरे वही तो पूछ रहा हूं। सवाल तो आप ये नहीं, ये सवाल उठा के आप खुद ही गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हो? जा रहे हैं तो किसी का, अभी एसआईआर पे हालत। अच्छा रुकिए ना, घुसपैठियों पे कार्रवाई होगी तो क्या हालत होगी? हम खुद गिर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप दिखाइए। आंकड़ा बताते नहीं है, करोड़ों की बात करते हैं, 1, 2 करोड़ 3 करोड़ और 5,000 का आंकड़ा भी आपका घुसपैठियों का पिछले 10 से 11 सालों में पार नहीं कर पाया ना। ये तो नतीजा बता सकता है। रही बात घुसपैठी पे, आपने कहा घुसपैठी वो भी होते हैं ना, चैनल में अगर 6 लोग को आप बुलाई हैं और 7वां चलाएगा तो घुसपैठी है। 65 लाख घुसपैठी थे, 65 लाख बिहार में जो मतदाता नहीं थे वो घुसपैठी है। घुसपैठी मतलब बाहर के ही केवल घुसपैठी नहीं होते। अच्छा। कोई भी जिसकी जहां आवश्यकता नहीं वो घुसपैठ कर ले। आंकड़ा बता दिया 65 लाख वोट कटे। प्रियंका गुप्ता कहूंगा जो सीना ठोक के, ठीक है, प्रियंका गुप्ता को आने दीजिए।